नमस्ते एंड जय हिंद। तो हाल ही में पीएम मोदी का काफिला या पीएम मोदी का कॉन्वॉय रुक गया था एक फ्लाईओवर पे लगभग 25 मिनट के लिए। अब क्या ये साजिश थी या फिर पीएम मोदी को किसी तरीके से हर्ट करने की कोई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, या फिर ये महज एक घटना है जो कि घटनी थी और घट गई? और क्या इसके पीछे कहीं कोई खालिस्तानी ग्रुप का तो हाथ नहीं है, या फिर कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो बात नहीं है? और जब पीएम मोदी का पूरा स्केड्यूल पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया गया था, पूरे पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स को ये सारा स्केड्यूल मालूम था, तो इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी मिस कम्युनिकेशन किस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हुई, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते पीएम मोदी की जो इमेज है पंजाब में, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। अब इसी का माइलेज हासिल करने के लिए कई लोग उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में पीएम मोदी की कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारा परपंच रचा। परपंच क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, कुछ प्रोटेस्टर्स ने, पंजाब के कथित पंजाब के किसानों ने वहाँ पे उनका काफिला रोक दिया और लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पे खड़ा रहा। कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है आज के डेट में। उनको हर जगह से सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उनको भारत के भीतर से सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको जो विश्व भर में उन्होंने आतंक के खिलाफ में एक लड़ाई शुरू की है, तो उन सारे आतंकी संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी को सतर्क रहना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के कई सारे देश में भी दुश्मन मौजूद है। अब क्या होता था अगर इन 20 मिनट में कोई आके ड्रोन हमला प्रधानमंत्री मोदी की कार पे कर देता था, या फिर क्या होता था अगर इन 20 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी को कोई स्नाइपर दूर से ही शूट कर देता था। हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे जहाँ पे लोग मोबाइल से शूट कर रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से सामने की कार में, सामने की सीट पे पायलट ड्राइवर के बाजू में बैठे हुए थे। तो किसी भी स्नाइपर के लिए बहुत आसानी से 1-1.5 किलोमीटर दूर से भी शूट करना बहुत ईजी हो जाता था। और जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था, वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर दूर थी। तो क्यों हम शक न जताए कि इसमें खालिस्तानियों का भी हाथ हो सकता है? ये इतनी बड़ी लापरवाही किस तरीके से एग्जीक्यूट की गई है? क्योंकि होता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रोग्राम बनता है, वो प्रोग्राम की ड्रेस रिहर्सल 7 दिन पहले से शुरू हो जाती है कि अगर वहाँ का वेदर अच्छा नहीं रहा, वहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है, लैंड नहीं कर पा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए 3 अलग अलग रास्ते नियुक्त किए जाते हैं। 3 अलग अलग रास्तों पे ड्रेस रिहर्सल की जाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को उनके जो स्थल है वहाँ पर पहुँचाया जाए। तो कैसे हम लोग मान ले कि ये सब चीज़ें हुई नहीं थी? पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि ये तो आम सी बात है, ये तो भाई होते रहता है। हमारे यहाँ पे तो आज तक ऐसा कभी होते हुए हमने नहीं देखा। अब आपने कहाँ से समझ लिया कि ऐसा होता है? ये एक नेचुरल सी घटना है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जा रहा है और विदाउट एनी उनको एडवांस में नोटिस दिया, आप उनका काफिला 20 मिनट तक के रुका दो और आपके पुलिस वाले वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के साथ में मिलकर चाय पी रहे थे। और ये एक प्लान साजिश हो सकती है, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो ये पूरा आइटिनरी थी, ये पूरा उनका जो सिस्टम था कि कहाँ से वो निकलेंगे, ये जो पूरा रूट था, ये रूट सार्वजनिक जो स्थल थे, जो यहाँ पे प्रेयर्स करने लोग आते हैं, जहाँ पे वो स्थलों के माइक से ये सारा रूट डिस्क्लोज किया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कई सारे न्यूज़ एजेंसीज। कई सारी न्यूज़ एजेंसीज का दावा ये है कि कई सारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से जाने वाला है, आप उसको रोकिए।
तो किस तरीके से इसके पीछे साजिश नहीं हो सकती, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और इस बात को और पुख्ता बल मिलता है पंजाब के गृह मंत्री के द्वारा, जिन्होंने ये स्वयं कबूल किया है। पंजाब सरकार के गृह मंत्री, उन्होंने ये स्वयं कबूल किया है कि ये सिक्योरिटी लैप्स हमारी वजह से हुआ था। अब आपके ही गृह मंत्री, आपके ही सीएम साहब को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे? ये चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देना पड़ेगा। लगभग 20-25 मिनट बाद जब पीएम का काफिला वहां से किसी तरह से निकल गया, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचकर एक सार्कास्टिक वे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पुलिस वालों से कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा पंजाब से लौट गया, इसके लिए उनको शुक्रिया करता हूँ। अब इस पे कई सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखना शुरू कर दिया, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सार्केज्म में कहा था, कटाक्ष में कहा था। पर ये कटाक्ष सही भी हो सकता था, क्योंकि उसी समय इस तरीके के सोशल मीडिया पे लोग ट्वीट्स करे जा रहे थे। और हम लोग कैसे भूल जाए कि वो लोग जो बोलते थे कि हमने इंदिरा ठोक दी, कर्नल डायर को मार दिया, तो ये दिल्ली हमारे लिए कहाँ दूर हो गई। और वो लोग जो गाने गाते थे, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, वो लोग किस तरीके से खालिस्तानियों से नहीं जुड़े हैं, हम लोग ये कैसे मान लें। मैं ये बिल्कुल नहीं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब का हर एक बंदा खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। पंजाब का बंदा इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। पंजाब का बंदा, जितना पंजाबियत ने इस देश को दिया है, उतना मेरे को नहीं लगता कोई कौम ने आज तक इस देश को दिया है। पर हमारे प्रधानमंत्री के साथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो पंजाब वालों को इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की राजनीति आप करना चाह रहे हैं और किस तरीके की राजनीति को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और हाल ही में हुई गोल्डन टेम्पल लिंचिंग के बारे में भी आप अगर जानते होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनल में आपने सुना होगा। उस गोल्डन टेम्पल में किसी ने बेअदबी कर दी थी और उसको पीट पीट के मार डाला। उसके बाद में कई सारी चीज़ें आई कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। उसको एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई। और सिर्फ गोल्डन टेम्पल में ही नहीं, इसके अलावा कपूरथला में भी यही चीज़ हुई थी। एक बंदे को बेअदबी के चलते मार दिया गया था। अब आप सोचिए कि हिंदू और सिख, इन लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए कितनी तीव्र साजिश रची जा रही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं तो जानता हूँ यार, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये लोग हर चीज़ बाल की खाल निकालना जानते हैं। मैं जो फैक्ट्स गलत भी दूंगा, वो भी वो रीचेक करने में बिलीव करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हो रही है, तो क्या पंजाब को सवाल पूछने का हक हमारा नहीं बनता? और जब इन दोनों लिंचिंग से कोई पंजाब का माहौल ख़राब नहीं हुआ, हिंदू और पंजाबी दोनों साथ मिलकर रहने लगे, तो इन्होंने फतेहगढ़ साहिब के शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाया, शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। और उनको तब लगा कि अभी शायद हिंदू और सिख में झगड़ा हो जाए, मतलब ये लोग पंजाब को भी कश्मीर बना देना चाहते थे। इतना ही नहीं, कई सारी घटनाएं हुई है जहाँ पे मंदिरों के बाहर गाय का मांस काट कर लगा दिया गया था। कई सारे अधार्मिक कृत्य किए गए थे। पर पंजाबी और हिंदू, सिख और हिंदू, ये दोनों लोग आपस में इतने अच्छे से रह रहे थे कि ये जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है, ये टोटली फेल हो गया था। और हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि हमने इसके पहले भी 2 प्रधानमंत्री, मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, हमने खो दिए हैं। एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जिनको मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार। मतलब उन्होंने जो किया था वो देश के लिए कोई ज़्यादा अभी तक कर नहीं पाया है। मतलब एक पीएम थी इंदिरा गांधी और एक पीएम है नरेंद्र मोदी, जो लोग, जिनका मेरे को जो काम करने का तरीका है ना, बहुत एक जैसा ही लगता है। तो मैं मतलब खैर मैं उसको इमरजेंसी के तौर पे नहीं बोलूँगा, बट बाकी जो चीज़ है कि इंदिरा गांधी देश के लिए बहुत सोचती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हर बार कोशिश की थी। और उसके बाद में राजीव गांधी को LTTE संगठन वालों ने भी मार दिया। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराना क्यों गलत है? मुझे इस बात का जवाब आप लोगों में से अगर कोई दे सके तो दीजिए।
आगे चलकर ये जो राजनीति है ये बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। इतने चुनावों के बीच में कई लोग इस बात को ना भुला बैठे। मैं नहीं चाहूंगा लोग इस बात को भुलाए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी 2024 में रहे या ना रहे, या कोई और पीएम आए, बट वो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो भारत की पोस्ट है, वो संवैधानिक पोस्ट है। उस पोस्ट पे जो बैठता है उसको 101% उतनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जितनी एक नॉर्मल एमएलए को मिलती है, उससे कई गुना ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, बट उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये सिक्योरिटी फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। इसमें होता क्या है ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट मैं आपको बताता हूँ। पीएम का जो सुरक्षा घेरा होता है ना, वो लगभग 4 चीज़ों से घिरा हुआ रहता है। पहले होते हैं एसपीजी कमांडोज का घेरा, जो एकदम करीब होते हैं पीएम के, आपने देखा होगा उनके कार को घेर कर खड़े हो गए थे। उसके बाद का घेरा होता है सीआरपीएफ का, उसके बाद का घेरा होता है बीएसएफ का, और उसके बाद का जो एंडिंग का आखिरी घेरा होता है वो रहता है राज्य पुलिस का। अब राज्य पुलिस का ये काम था कि आगे का जितना भी रूट था वो क्लियर है, तब वो एसपीजी को ये चीज़ बताए कि आगे का रूट क्लियर है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। पर राज्य सरकार तो वहाँ पे चाय पीने में व्यस्त थी। राज्य सरकार की जो पुलिस थी वो वहाँ पे दंगाइयों के साथ में या फिर प्रदर्शनकारियों के साथ में चाय पीने में व्यस्त थी। क्या होता था, अगर कोई स्नाइपर लेके प्रधानमंत्री मोदी को शूट कर देता था, और प्रधानमंत्री मोदी ये सब होने के बाद में गए प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोगों ने अभी कयास लगाना शुरू कर दिया है कि ऐसा ना हो जाए कि पंजाब में बहुत जल्द ये सरकार को बर्खास्त कर कर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन ही लगाना था तो अब तक तो आपने वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। वहाँ पे हर रोज बीजेपी के कार्यकर्ता मर रहे, हर रोज वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता मर रहे, हर रोज दंगे हो रहे हैं, आम आदमी मर रहे हैं, छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। तो कहाँ है सरकार? हमारे देश में सिर्फ एक पॉइंट पे सरकार काम में आती है, वो पॉइंट है चुनाव। चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, जितनी भी पार्टियां है ना, ये सब आपको कब दिखेगी पता है? जब रहेगा आपके क्षेत्र में चुनाव। आप सोचिए इस बारे में। पर हाँ, जो पीएम मोदी के काफिले के साथ में हुआ है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने 2 पीएमओ को ऐसे ही खोया है। अब हम नहीं चाहते कि आगे जाके इस देश को ऐसी कोई क्षति मिले, क्योंकि अभी तक ये देश सीडीएस बिपिन रावत और उनकी टीम जितने भी शहीद हुए हैं उनके दर्द से उभर नहीं पाया, और एक झटका ये देश नहीं सहन कर पाएगा। और क्या कर रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि सिद्धू ने बताया था कि राहुल गांधी एक सीक्रेट मिशन पे है। क्या था वो सीक्रेट मिशन? क्यों राहुल गांधी अभी नजर नहीं आ रहे हैं इंडिया में? जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप ये सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो कहीं कुछ साजिश तो नहीं नज़र आ रही है। और अगर ये साजिश आपको नज़र आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोज़र विद शांतनु। जय हिंद।